नमस्कार आइलैंड, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त खड़े हैं हम महावीर नगर 23 नंबर वार्ड में खड़े हुए हैं। जैसे हमारे पीछे देख सकते हैं, इतना जो कूड़ा कचरा फैला है, यहाँ की जो जनता परेशान है। आज हमें बुलाए है, आइए जानते हैं इनका क्या डिमांड क्या है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम चंदन है, मैं महावीर नगर 23 नंबर वार्ड का निवासी हूँ। जी, आप लोग पहले तो मैं आप लोग सब मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे बुलाने पे यहाँ आए और हमारे परेशानी को बाकी आइलैंडर्स को और बाकी पब्लिक को और एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाने के लिए आप लोगों ने ये प्रयास किया। यहाँ पे आज हम लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं, हम महावीर नगर में ये रेजिडेंशियल एरिया है। पिछले एक हफ्ते से लास्ट संडे यहाँ पे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये जो कचरा है, ये कचरा एक हफ्ते से ये यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये हमारे आसपास का एरिया का कचरा नहीं है। ये पूरे 23 वार्ड का जितना भी अलग अलग पॉइंट से लाया हुआ कचरा को लाके म्युनिसिपल डिपार्टमेंट इसको यहाँ पे डंप कर रहा है और इसको कहते हैं वो लोग ऑटो पॉइंट, सेग्रीगेशन पॉइंट। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या रेजिडेंशियल एरिया में वार्ड के अंदर ही सेग्रीगेशन पॉइंट होता है कि आप लोगों का कोई प्रावधान इसके लिए आप लोगों ने कोई और बड़ा जगह? वृक्षाबाद में मुझे लगता है कि सेग्रीगेशन पॉइंट ही है पूरे वार्ड का, तो सारा 24 का 24 वार्ड का जो कचरा है वो तो वहीं जाने के लिए है और वहाँ सेग्रीगेशन होना है। और यही चीज़ उसके बाद हमने स्थानीय काउंसिलर को भी इसका कंप्लेन किया। उन्होंने भी बोला कि हम इसके लिए देख रहे हैं, हमने कंप्लेन किया है। पास साइट ऑफिस में भी गया, म्युनिसिपल जो अपना हेड ऑफिस है श्री विजयपुरम का, वहाँ पे भी गया और वहाँ का जो सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर है विजय तिवारी सर, उनसे भी मैं मिल के आया और उन्होंने अश्योर किया कि नेक्स्ट डे ये हट जाएगा। उसके बाद 2-3 दिन का समय हो गया है। तो जब हम यहाँ पे ऑफिसेस वगैरह गए और जब जांच पड़ताल की तो हमको ये पता चला कि यहाँ पे गाड़ियों की कमी है। 23 नंबर वार्ड में गाड़ियों की कमी है। इनको जितने भी काम करते वर्कर्स की भी कमी है। हाँ, वर्कर्स का भी कमी है। सारे वार्ड्स पे 80 से 100 वर्कर है, हमारे वार्ड पे शायद 40 वर्कर दे के रखे। पता नहीं ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं हमसे। हम लोगों ने 23 नंबर के वार्ड के निवासियों ने क्या गलती किया है? क्या हम अपना टैक्स बराबरी से नहीं भर रहे हैं या फिर क्या, किस तरह का हमने नियमों का उल्लंघन किया है? हमें समझ में नहीं आ रहा है और क्यों हमें साइडलाइन किया जा रहा है और हमको इस तरह का दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है। आसपास जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, ये कचरा जो 7 दिन से पड़ा हुआ है, आज 7वां दिन है, संडे से लेके आज सैटरडे हो गया है, ये 7वां दिन है। 7 दिन में 3-4 दिन अच्छा से बारिश हुआ है। बारिश होने की वजह से कचरा से, जो बारिश होने की वजह से गीला होने की वजह जो स्मेल आ रहा है, स्मेल की वजह से जो आसपास जो बदबू फैलता है वो इतना बुरा, मतलब आप यहाँ पे खड़े होकर तो इसलिए बोल रहे हैं, तकलीफ में इसलिए खड़े होकर बोल रहे हैं, नहीं तो यहाँ खड़ा होने लायक भी जगह नहीं है। आप पास में एक शॉप है वो अफेक्टेड है, वहाँ पे लोग बैठ के अपना चाय वाय नहीं पी सकते। अगल बगल लोग का घर है, वहाँ पे इसका स्मेल जाता है। इससे जो बीमारियाँ फैलेगी ये कहाँ जाएगी? और बीमार होके बच्चा बूढ़ा कोई बीमार होगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम टैक्स भी पे करें और बीमारी के लिए जाके हॉस्पिटल का बिल भी हम पे करें? क्या इस दिन के लिए हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा दिखाया था? तो ये बड़ा ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा चीज़ क्या पता चला है कि म्युनिसिपल में जो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है, आप बताइए कितनी शर्मनाक बात है। फंड की कमी की वजह से इन लोगों ने गाड़ियां, जो प्राइवेट व्हीकल पहले कचरा उठाती थी, जो गार्बेज उठाती थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया है। अब बताइए, रोड बनाने का फंड नहीं है, समझ में आ रहा है आपको। अगर मरम्मत करने का, कचरा उठाने का और ये बेसिक स्ट्रीट लाइट, इस गली में स्ट्रीट लाइट नहीं चलता है। आप इस वीडियो इंटरव्यू के बाद आप एक बार इसको दिखाइएगा कि ये इतना सुनसान इलाका जैसा लगता है ये, और ये पूरे जगह में रात को कोई ना कोई गिर जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। और इतना प्रॉब्लम यहाँ हम फेस कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट का इनके पास पैसा नहीं है। तो अगर स्ट्रीट लाइट और ये सब का भी अगर आपके पास फंड और पैसा नहीं है, तो मेरा पूछना ये है कि जो जनता, आम जनता जो टैक्स पे कर रही है, वो जाता कहाँ है? अगर आप कचरा साफ़ करने के लिए आपके पास एक गाड़ी, मतलब 24 वार्ड के लिए 24 बड़ी गाड़ियाँ हायर करके, मतलब उनको जो भी आप उनको रखने का अगर आपके पास फंड और पैसा नहीं है, तो फिर आप पैसों का कर क्या रहे हो? और ये जानना हमारा हक है। हम लोग टैक्स पेयर्स हैं, हमारा जानना हक है कि अगर हमको हमारा काम अगर ठीक से करके नहीं मिलेगा तो हम तो सवाल ये पूछेंगे और बिना डरे पूछेंगे। चंदन जी, एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि जो आप टैक्स की बात कर रहे हैं, हमने देखा है कि आंकड़ों के मुताबिक जो है इस बार जो है 2025 में जो है सबसे ज़्यादा टैक्स जो है श्री विजयपुर म्युनिसिपल काउंसिल ने जो है आंकड़ा छुआ है। तो इसके बावजूद भी जो है इनका ये कहना है कि टैक्स के पैसे जो है इनके पूर्ति नहीं हो रही है इन सभी कामों के लिए। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये तो हाँ, कहना चाहूँगा, क्यों नहीं कहना चाहूँगा। ये सब सिर्फ एक बहाना है। इनको काम चोरी करके और काम नहीं करना है, और इनका सिर्फ ये बहाना है। जो काम करने लेबर्स आते हैं उनको बोलते हैं, वो बोलते हैं बाबू को बोलो, बाबू को बोलते हैं, बाबू बोलते हैं बड़े इंस्पेक्टर को बोलो, इंस्पेक्टर को बोलते हैं, वो बोलते हैं आप मेरे
मेरे से बड़े इंस्पेक्टर को बोलो, उससे बड़ा इंस्पेक्टर आश्वासन देते हैं कि हम चलो भैया कर लेंगे, उसके बाद फिर पता चलता है कि इनके पास फंड ही नहीं है। आपने वार्ड काउंसिलर से बात किया था? बिल्कुल बात किया था, हम सबने बात किया था। वार्ड काउंसिलर ने बोला हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे ध्यान में है कि ये समस्या तो है, हम कोशिश कर रहे हैं। जब हमने पता किया तो कम से कम सबसे बड़ा वार्ड यही है, 23 नंबर वार्ड जी, है। बिल्कुल। इसमें और कम से कम 40 सैनिटरी वर्कर्स काम करते हैं जी। और बाकी वार्ड में कम से कम बाकी वार्ड पास है, उसमें ज़्यादा वर्कर्स है, तो यहीं पे बड़ा एरिया का इशू होता है। हाँ वही, आप देखिए, आप खुद बता रहे हैं कि सबसे बड़ा वार्ड भी है, बाकी छोटे वार्ड्स में 80 वर्कर है, हमारे बड़े वार्ड में 40 वर्कर है। इतना तो कॉमन छोटे से बच्चे को भी समझ में होगा कि अगर जगह बढ़ा तो लोग ज़्यादा चाहिए, तो ये चीज़ तो इनको भी समझना चाहिए। और काउंसलर का ये भी कहना था कि जब हम बात करें, उनका था कि लोग भी कचरा फेंकते हैं यहाँ पर आके। हाँ, लोग कचरा फेंकते हैं, आप तो डेली गाड़ी से उठाता है। देखिए अभी अगर मान लीजिए लोग कचरा फेंकते हैं, इसका तो समझ में आ रहा है, इसके लोगों को ब्लेम कर दिया गया। अगर एक जगह अगर कचरे का जमाव पड़ा रहेगा ऐसे, और तो अगर 2-4 लोग अगर आगे कचरा फेंक रहे हैं तो वो सही नहीं है, गलत है। लेकिन आप लोग कचरा जमा करके क्यों रखे हैं? आप डस्टबिन, आप पूरा एरिया का मुआयना कीजिए ना, सिर्फ महावीर नगर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे के पूरे वार्ड। म्युनिसिपल काउंसिल से क्या बोलना चाहते हो? क्या हाँ, मेरा सीधा डिमांड ये है, सबसे पहले तो इस एरिया का हूँ, तो पहले तो ये इस एरिया में दोबारा कचरा, इसको ऑटो पॉइंट नहीं बनाया जाए, यहाँ पे कचरा नहीं रहेगा। सीधी सी बात है, हमारा साफ साफ मांग भी है और क्लियर आपको ये नसीहत भी है कि अगर आप ऐसा इसको कंटिन्यू करेंगे तो हम टैक्स पे करना बंद कर देंगे। अब ये महावीर नगर की जनता टैक्स नहीं पे करेगी। अगर हमको रोड नाली और आप ये नहीं करके दे सकते हो, स्ट्रीट लाइट बना के नहीं दे सकते हो, तो हम लोग टैक्स पे नहीं करेंगे। क्या करना होगा, आप क्या करेंगे? उसके लिए जेल में डालेंगे तो जेल में जाएंगे। चंदन जी, हर महीने जो कचरा उठाने के लिए जो यहाँ पर फीस लगता है, जो श्री विजयपुर म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से, क्या वो बराबर यहाँ से पर्ची कटाया जाता है? बिल्कुल कटाया जाता है। नहीं, वो उसका एग्जैक्ट अमाउंट का तो मेरे को आइडिया नहीं है, अब किसी से पूछ लीजिए, लेकिन मेरे को बिल देता है। हाँ, बिल देता है। हाँ, बिल बराबर आता है। जैसे मेरे घर पे मेरी माँ है तो वो बिल पे करती है। एग्जैक्ट अमाउंट कितना है वो नहीं पता है, लेकिन महीना का 50 रुपया कुछ है, 1350 साल का है। तो वही जो भी इन लोगों ने करके रखा है, जो फिक्स करके रखा है। अब देखिए, सीधी सी बात है ना, अगर पब्लिक कोई तरह का छोटा सा 50 रुपये का, 100 रुपये का भी बिल पे नहीं करेगा ना, तो उसके ऊपर फाइन लग जाएगा। ये बड़े बड़े अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपना काम खराब करेगा तो उनके ऊपर कोई फाइन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदारी नहीं। तो हम तो पब्लिक अपना जो टैक्स पे करना है, हम तो अपना ईमानदारी से पे कर ही रहे हैं। उसके बाद भी और मुझे नसीहत और रिक्वेस्ट यही करना है एडमिनिस्ट्रेशन से, म्युनिसिपल श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल से, कि 10 दिन में दिवाली है। जाहिर सी बात है कि पूरे साल का सबसे ज़्यादा कचरा घर से दिवाली के टाइम पे घर साफ़ होता है, सबसे ज़्यादा कचरा साफ होता है। और सिर्फ हमारे बस्ती का ही नहीं, ये मैसेज पूरे 24 से 24 वार्ड के लिए हेल्पफुल होगा कि आप कम से कम दिवाली तक तो अपना फंड का रोना मत रोइए। और दिवाली तक गाड़ी, बताइए, जब कचरा घर से ज़्यादा निकलेगा तो गाड़ियाँ बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? इन लोगों ने प्राइवेट व्हीकल को कम कर दिया है। 24 गाड़ियाँ नया मंगाया म्युनिसिपल ने, हर एरिया के लिए अलग ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स सेग्रीगेट करके उसके लिए। 23 नंबर वार्ड में सिर्फ 2 या 3 दिन चला है, पता कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्यों भाई, पूछ रहा हूँ ना, हमसे ये भेदभाव क्यों है भाई? क्या खराब किया है महावीर नगर के लोगों ने और 23 नंबर वार्ड के लोगों ने? तो मेरा सिंपल से इनसे रिक्वेस्ट यही है कि आप ये कचरा हटाइए, दोबारा ये सेग्रीगेशन पॉइंट नहीं होना चाहिए। कचरा उठाइए, सेग्रीगेट कीजिए, आप उसके लिए अलॉटेड जगह है, आप लोगों को मिला हुआ है म्युनिसिपल को वृक्षाबाद में, वहाँ लेके जाइए और अपना कामचोरी पब्लिक के सामने ऐसे मत दिखाइए। और दिवाली तक गाड़ियाँ बढ़नी चाहिए, सारे वार्ड में बढ़नी चाहिए गाड़ियाँ, क्योंकि कचरा ज़्यादा होगा और आप गाड़ियों को बढ़ाइए, ये मेरा है। और बाकी आप जनता से भी उनकी प्रतिक्रिया लीजिए। और नाम सफीना खातून। बताइए मैम, क्या इशू था? हम लोग यहाँ में देखिए पूरा कचरा जमा करके रख दिए हैं, इतना बास आता है, छोटे छोटे बच्चे लोग रहते हैं और जल्दी उठाते नहीं। 1 हफ्ता वगैरह हो गया। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, हम लोग का फुटपाथ जो है इतना गड्ढा है, रोड सब टूटा है, लेकिन कोई रिपेयर करने नहीं आता, कोई पूछने के लिए नहीं आता कभी। अभी आप लोग मांग यही है कि यहाँ से कचरा साफ? जी हाँ, कचरा साफ होके हम लोग स्ट्रीट लाइट डाले। वहाँ जाने से बोलते फंड ही नहीं है हम लोग के पास। काउंसलर के पास बोलने से बोलता कि हम लोग को फंड ही नहीं मिलता, कहाँ से करेंगे हम लोग? ये तो हमारे पास परेशानी होता है कचरा की वजह से, बहुत सारा परेशानी होता है। बोलते हैं कि अरे हमारे पास था, बोल के कैसा ढूंढ के लाइट डलवा दिया। हम कितना बार जाके बोल के, वहाँ में भी नहीं है, ऑफिस में भी नहीं है, तो फिर और ऑफिस में नहीं है, काउंसलर का वहाँ में नहीं है, तो और कहाँ जाएंगे हम लोग?
किससे बीमारी वगैरह पूछेंगे? फैलता है इससे आप लोगों का अगल बगल? बहुत बीमारी वगैरह फैलता है कि इतना बड़ा बड़ा मक्खी है, कचरा उठ के घर का सामने इतना बदबू आता है। पानी पूरा होके जाता है मेरे एक बार आता है पूरे घर और ये पानी ये पानी जो है, ये पानी जो है कचरा का पानी सारा नीचे जाता है हमारे घर का वहाँ। नीचे घर तक घर के अंदर घुस जी हाँ, सारे घर का वहाँ जाता है, सारा कचरा जाता है, जो भी बच्चा लोग का वो है हग्गी से वो सारा बह बह के जाता है बड़ा बारिश आने से। सारा कचरा इतना कचरा होता, घास वो सब, तो इसको हटाएं, इसको सफाई करें और इधर पे नहीं डालें। ऐसा कोई जगह बनाए कि वहाँ पे लेके जाके डालें जो सेफ्टी रहे, बच्चा लोग को परेशान न करें। नमस्कार, आपका नाम बताइए। मोहम्मद इसराइल। जी बताइए। परेशानी हम लोग को यही है, कचरा मना करने के बाद हमने मना किया था, गाड़ी से 4 गाड़ी गिराया है, हम मना किया कि यहाँ आप लोग मत गिराओ, कैसा बहुत बांस मारता है, इतना बांस मारता है कि यहाँ कुछ डस्टबिन हुआ करता था क्या? नहीं रहता था, नहीं था। हम लोग बस्ती का अंदर का थोड़ा सा कचरा आदमी डालता था, सुबह आके गाड़ी से उठा लेता था लोग। अंकल आप उनको मना किए कि यहाँ पे कचरा मत डालो, तो उन लोग क्या बोले रिटर्न में? वो लोग बोलता है कि बाबू बोला है कि किसी के अब्बा की जमीन नहीं है। कौन सा अच्छा, बाबू ऐसा बोला? बोल रहे हैं। कौन और सा वो बोला है, कौन बाबू बोला था, बोलता है नाम नहीं रखा मना किए हैं। ऐसा आपको किसने बोला? श्री विजयपुरम ना, म्युनिसिपल नहीं, आदमी का नाम नहीं बताया वो। म्युनिसिपल का आदमी लोग आपको बोले? हाँ किसी का अब्बा का जमीन नहीं है। हाँ, म्युनिसिपल का आदमी बोलता है और डेली तो चेंज होते रहता है, किसको हम लोग बताएंगे? हम लोग तो नाम नहीं जानते, लेकिन यहाँ वही- डालने के लिए भी हम लोग मना करते थे तो बोलते हैं किसी का जगह नहीं है, हम लोग यहीं डालेंगे, जाके आप बड़ा बाबू से बात करो। बताइए। आप लोग मांग यही कि यहाँ से कचरा साफ हो। बस कचरा साफ हो। डेली हम लोग जो थोड़ा बहुत डालते हैं बस्ती के अंदर का, वो तो डेली सुबह उठा लेता है डस्टबिन लोग। रखे हम लोग डस्टबिन में डालेंगे, जो उसमें हम लोग डाल देंगे। आपने अपना वार्ड काउंसिलर बोला नहीं कि ऐसा हटाने करके? बोला हम लोग, वार्ड काउंसिलर क्या बोला? और काउंसलर बोलता है कि ठीक है, सोचेंगे इसके बारे में। सोचेंगे। हाँ। जी, थैंक यू। ऐसा है, मैंने इसके ऊपर कचरा के ऊपर डेडिकेशन वीडियो भी बनाया था कि कचरा हटाया जाए, कि ऐसा हम लोग का यहाँ में बहुत सारा कचरा फेंकते हैं बोल के, ऐसा उसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं लिया। अगर पूछा जाए तो काउंसलर को कि क्या करने यहाँ कचरा फेंकते बोलने से बोलते हैं कि 50 साल जो रहता है उसको भी मतलब उसका ठीक नहीं होता, तुम लोग क्या ही ठीक करेगा, ऐसा जवाब आता है। कौन बोला? मतलब बहुत जन बोलते, नाम नहीं लूँगा क्यों बोलने से फिर टारगेट रखा जाएगा। बोलेगा कि 50 साल जो रहता है उन्हीं लोग का यहाँ में ठीक नहीं होता है, तुम लोग क्या ही ठीक होएगा। बोलते हैं यहाँ में फिर रोड्स में चलाएगा तो गड्ढा है इतना, फिर अगर फिर बोलेगा। आप लोग यहाँ पर शॉप है क्या? जी, यहाँ में हम लोग का शॉप भी है, देखिए यहाँ में शॉप भी इतना गंदा, मतलब लाली है, कितना कचरा है, क्या बोले। और मैं यहाँ में कितना सारा गड्ढा भी है, फिर कुछ बोला जाए तो फिर बोलते हम लोग बस फंड नहीं है। फिर सारा फंड जाता है कहाँ? गवर्नमेंट बेचता है इतना सारा फंड, हम लोग से इतना टैक्सेस लेने के बाद भी बोलते हैं कि फ़ंड नहीं है हम लोग के पास। जी, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा ज़्यादा। जैसे आपने सुना यहाँ की जितना जनता का क्या प्रॉब्लम था, यहाँ पर इतना सारे गाय बकरी को भी कचरा उचरा खाता है, और यहाँ के जितने गाड़ी है कहाँ गया इनका मांग था। और हम जब वार्ड काउंसिल से पता करने की कोशिश करें, इनका कहना था कि यहाँ पर हमारे पास वर्कर्स नहीं है, 40 वर्कर जो सैनिटरी वर्कर जो काम करते हैं, और हर वार्ड में 80 से 100 वर्कर्स है जो वहाँ पर काम करते हैं। ये एरिया भी बड़ा है, इनका कहना ये था। हम कोशिश करें कि यहाँ के जो वार्ड काउंसिल से भी बात करने का, जिससे जो ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है इसका भी सोल्यूशन कहीं ना कहीं निकालेंगे। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन प्लस श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल से उम्मीद है हमें कि ज़रूर ये सब साफ होएगा। बने रहे आईलैंड न्यूज़ के। धन्यवाद।